ठीक है राकेश, हम समझ भी सकते हैं क्योंकि मामला जो है वो सेंसिटिव है, पूरी जांच जो है वो गोपनीय तरीके से हो जाए और उसके बाद क्योंकि बाकी जो लोग उससे कनेक्टेड होंगे वो सतर्क हो सकते हैं ऐसे में। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर एडीजी एसओजी विशाल बंसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं उन्हें। तत्कालीन राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा, उनके सहयोगी नोडल ऑफिसर के अतिरिक्त 15 अन्य ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करी थी, वह डिग्री प्राप्त करने के बाद में एफएमजी एग्ज़ाम को पास करने में असफल रहे और उस असफल होने के बाद में नकली सर्टिफिकेट बना के राजस्थान आरएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया। ऐसे 15 कैंडिडेट तथा एक अन्य दलाल को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इस प्रकार कुल 18 व्यक्तियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 15 एफएमजी फील्ड कैंडिडेट्स, एक डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि रजिस्ट्रार थे, एक उनके सहयोगी जो उस टाइम में आरएमसी में कार्यरत थे, वह एक अन्य दलाल। इस प्रकार कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई आज सुबह प्रातः जयपुर व राजस्थान के विभिन्न 9 जिलों में 22 टीमों के द्वारा अलग अलग स्थान पर एसओजी एवं विभिन्न जिला पुलिस अधीक्षकों की टीमों के द्वारा यह करवाई गई कार्रवाई, जिसमें हम लोगों ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी स्थानों से हमारी टीमें व जिला पुलिस अधीक्षक की टीमें मुलजिमों को लेके, जिनको दस्तयाब किया गया है, यहाँ पे एसओजी आ रही है और उनको एसओजी पहुँचने के बाद में अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। जो मुलजिम हमारे पास में अभी है उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट में पेश करने के बाद में उनका पीसी रिमांड लेके उनसे अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। सर, ये राजेश शर्मा जो है, इनका किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है? इनको टच कौन करता था? इनके कुछ लोग थे जो इनके बिहाफ पे बातचीत करते थे और पैसों का लेन देन कौन करता था, और क्या एक कोई पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर रखा था, ये अमाउंट रहेगा? देखिए, पूर्व में भी हम लोगों ने सबसे पहले 3 एमबीबीएस डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में वापस 2 और जो विदेश से एमबीबीएस करके आए थे, लेकिन साथ में इस पूरे प्रोसेस के एक तरह से किंगपिन थे और सारा सेटअप वो रन करते थे, उनको गिरफ्तार किया था। उन सबकी गिरफ्तारी और उनकी पूछताछ से और जो हम लोगों ने विभिन्न सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया था, उस डाटा कलेक्शन से हम लोगों ने 93 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिन्होंने फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्रवाई करी थी। उनके खिलाफ में अभियोग दर्ज होने के बाद में और अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि राजेश शर्मा जो पूर्व में गिरफ्तार हमारे पास में आरोपी है, उनसे टच में थे। उनसे टच में रह के उन्होंने इन कैंडिडेट्स का गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया, गलत तरीके से उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करवाया गया बगैर किसी प्रकार के सत्यापन कराए कि क्या उन्होंने जो एफएमजी का सर्टिफिकेट पेश किया है वो सर्टिफिकेट सही है या वो सर्टिफिकेट फेक है। उन सब के एब्सेंस में इस प्रकार की कार्रवाई करी गई। यह सारा कार्य राजेश शर्मा, जो पूर्व में गिरफ्तार भानाराम, इंद्राज, इन सब पीयूष, शुभम व अन्य और दलाल है, उनके मार्फत ये सारा कार्रवाई हो रही थी। उस कार्रवाई में पैसे का भारी आदान प्रदान और लेन देन होना भी पाया गया है, जिसके संबंध में एसओजी को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सर ये जो सत्यापन की आपने भी बात कही, सर ये सत्यापन
करवाते ही नहीं थे या सत्यापन जो होके आ रहा था वो भी फर्जी आ रहा था? इन लोगों ने इनमें से किसी का भी सत्यापन नहीं करवाया गया। यदि सत्यापन करवाया जाता या वेरीफाई किया जाता तो निश्चित तौर से पता पड़ता कि जो रोल नंबर लिख के जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वो एक्चुअल रोल नंबर किस आदमी को बिलोंग करता है। तो ये सत्यापन किसको करना था? कौन सी एजेंसी को करना था? उस टेस्टिंग एजेंसी को करना था या आरएमसी को करना था? टेस्टिंग एजेंसी का काम है टेस्ट करना, तो वो रिजल्ट भेज चुकी, सत्यापन करना है आरएमसी को। तो रिजल्ट वो भेज चुकी कि इतने लोगों ने इस साल एफएमजी सर्टिफिकेट पाया है, तो ये इन्हीं को करना था खुद को ही। आरएमसी को करेगा, वो तो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा के उन्होंने फेल कर दिया। अब वो फेल है या पास है ये चेक करना काम आरएमसी का है, न कि उस सत्यापन एजेंसी का है। तो सर ये रोल नंबर बदल के काम किया जा रहा था। एक मेरा रोल नंबर 1 है और फेल कैंडिडेट को 1 नंबर मेरा दे दिया। विभिन्न प्रकार की मोडस ऑपरेंडी है। एक जो आप बता रहे हैं वो भी एक उनका तरीका है कि रोल नंबर जो पास कैंडिडेट है उसका लगा दिया और दिखाने के लिए सत्यापन के ऊपर सिर्फ आपने क्वेरी जो करी वो करी रोल नंबर की ही क्वेरी, आपने क्वेरी पूरे डेटा की नहीं करी कि यदि मैं चाहूँ कि यह रोल नंबर किसका है और ये पास वाले कैंडिडेट का मैंने रोल नंबर लगा दिया कि वेदर दिस कैंडिडेट इज पास और फेल, तो वो पास लिखा हुआ आ गया। लेकिन ये पास रोल नंबर कुंदन कांवरिया का है या परेश देशमुख का है या विशाल बंसल का, ये चेक नहीं हुआ। सर एक केस 2022 का भी सीबीआई ने जो है एफआईआर दर्ज की थी, 14 स्टेट मेडिकल काउंसिल थे उनके खिलाफ भी दायर था। तो क्या उस वक्त भी यही थे 22 के, ये 22 की बात 2022 और उस केस की मेरे को जानकारी नहीं है। सर ये उसका जिले से कितने पकड़े? सर इसमें लफीस खान पकड़ में आया क्या आपके एफआईआर में नामजद है?